Hello everyone. Today in this video I am discuss top 50 important question related to the हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हड़प्पा सभ्यता से बार बार रिपीट होते हैं आपके वनडे एग्ज़ामों में, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे और भी जितने स्टेट एग्ज़ाम हो गए उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर ही बिगिन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। द फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो दोस्तों ये आकार था त्रिभुजाकार। जैसा कि आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता को हम कई नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। इसका आकार था त्रिभुजाकार। सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता। तो दोस्तों अब यहाँ पर नाम आ गया सैंधव सभ्यता। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है उसी का नाम ही सैंधव सभ्यता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता के कई नाम थे। ईंटों अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ये हो जाएगा कालीबंगा। प्राचीन सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों इसको सिंधु सभ्यता भी कहते थे, सैंधव सभ्यता भी कहते थे और हड़प्पा सभ्यता भी। तो तीनों नाम ही दोस्तों एक ही हैं, आप इनको अलग अलग मत समझना। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ये मिला है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं। तो दोस्तों ये सेल खड़ी से बनी हुई हैं। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई। ये हड़प्पा से प्राप्त हुई। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुर्दा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है। तो दोस्तों जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो ये दोस्तों मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अब बात की जाए 10 नंबर क्वेश्चन की, प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चुन्होदड़ो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, भैंसा, हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है। तो दोस्तों विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों ये कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये सिंध पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में सिंध वाला इलाका है वहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों सोना, चांदी, तांबा का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा। तो दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल पूछा है यहाँ पर, तो ये आलमगीर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीर। यदि दोस्तों मैं आपको चारों स्थान बता देता हूँ, सबसे पूर्वी तो हो गया आलमगीर, सबसे उत्तरी हो जाएगा दोस्तों आपका मांडा, सबसे आपका पश्चिमी हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये सबसे पूर्वी हो गया आलमगीर, सबसे उत्तरी हो गया आपका मांडा, सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका बलूचिस्तान में सुतकांगडोर और जो पाकिस्तान में स्थित है। अब दोस्तों जो सबसे सबसे दक्षिणी है जो वो हो जाएगा आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो दोस्तों मैंने आपको चारों ही स्थान बता दिए। सबसे पूर्वी हो जाएगा आपका आलमगीर, सबसे उत्तरी हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिणी हो जाएगा दैमाबाद, महाराष्ट्र और सबसे पश्चिमी हो जाएगा सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो दोस्तों
ये मैंने आपको बता दिए। अपना क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राचीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मृतकों का टीला। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो दोस्तों ये ग्रिड पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी दोस्तों मकान थे, हड़प्पाई लोग थे, उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ग्रिड पद्धति के द्वारा घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, तो दोस्तों मुख्य घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सिर्फ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, व्यापार था। प्राचीन सभ्यता में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। अभी तक हमने 24 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में समर्थन थे, तो कपास। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित समतावादी। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो दोस्तों ये गुजरात में हुई। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था, कृषि। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है, बालाकोट। हड़प्पन लोग को किसकी जानकारी नहीं थी, लोहा की जानकारी नहीं थी। किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है, बर्तन। प्राचीन सभ्यता में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया, तो दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया, हड़प्पा नामक स्थान, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दोस्तों सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थान हड़प्पा ही था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो दोस्तों लोथल था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। प्राचीन सिंधु सभ्यता तक विस्तृत थी। प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो दोस्तों ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है इसमें, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इनमें विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व काल क्या है, तो ये दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता में नगर बसाए गए थे। दोस्तों अभी तक हमने 42 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई, तो दोस्तों ये सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित हुई। अब आप पता कर लेना कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, उन सभी नदियों के किनारे ये सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। इसी का नाम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा जितने भी शहर थे वो सारे सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे थे। चाहे आपका हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, ये सारे शहर, अधिकतर शहर सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित था, जो रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे, तो दोस्तों ये फिनीशिया के निवासी थे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था, लोथल बंदरगाह। 47 क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे,
तो दोस्तों ये मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपको बता दिया है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 बीसी है, बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कैलेंडर, जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो आपका क्रिश्चियन के जन्म से हिसाब से चलता है। तो ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, उनके जन्म के पहले। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटगोमरी पाकिस्तान में खोज की। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए टॉप इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।